जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज हम एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो क्या वो बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी खबर निकल के आई है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्शन लगाए जा रहे हैं वो सही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर न्यूज़पेपर में, हर पेपर के अंदर इसी पे चर्चा है, सभी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से अखबार में क्या क्या कहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो हम सभी को, चाहे वो आज तक है, जी न्यूज़ है, NDTV है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, सभी की हम सुनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू द वीडियो ऑफ आज तक, कि आज तक वालों ने 8वें वेतन आयोग पर क्या कहा, ये वीडियो देखें। वेतन आयोग के तहत वेतन आयोग फिटनेस फैक्टर को 2.28 से लेकर 2.86 तक रख सकता है। अगर ऐसी सिफारिश हुई और केंद्र ने इन सिफारिशों पर अमल किया तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए के बीच तक पहुंच सकती है। वीडियो आपने देखा, आज तक पे इन्होंने जो क्या बताया, अभी सभी मानने लगे हैं कि इसके जो 8वें वेतन आयोग के, इसके फिटमेंट फैक्टर क्या होंगे, इसके कारक क्या हैं, इसके मानक क्या होंगे। तो वो सभी क्या क्या होंगे। मानव संसाधन के एक्सपर्ट ने कहा है कि महंगाई व खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सब चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में जो फिटमेंट फैक्टर होंगे उन पर कवायद लगाई जा रही है। तो 8वें वेतन आयोग में सभी की बढ़ोतरी होगी। सभी चैनल, मीडिया, ये प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सभी ने अनुमान लगाए रहे हैं कि कम से कम 51,000 जो मिनिमम सैलरी 51,000 होगी। इसका मैं पूरा आकलन करके समझाऊंगा, मैंने टेबल बनाया हुआ है, एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो इसका किस लेवल में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर होता है तो न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये, पे लेवल 1 न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये होंगे। 41,000 से लेकर 51,480 रुपये के बीच हो सकता है। ये एक नहीं, हर एक न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.28 से होगा शुरू। तो केंद्र सरकार कह रही है कि 50 लाख केंद्र कर्मचारी यानी 50 लाख वेतनभोगी और 65 लाख जो हमारे पेंशनर हैं, पेंशनभोगी हैं, उन सब को होगा फ़ायदा। तो उन सब को इस तरह का ख्याल रखेगी सरकार। 50 लाख वेतनभोगी और 65 लाख पेंशनर का इस तरह से ख्याल रखेगी सरकार कि दिल्ली में अब चुनाव है और दिल्ली में लगभग 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। 7वें वेतन आयोग में 2.57 से शुरू हुआ था। 2.57 के हिसाब से जो घोषणा हुई थी, अब उसका टाइम दिसंबर 2025 में ख़त्म हो रहा है। यानी 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में ख़त्म हो रहा है। तो 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा। तो उसके बाद नया वेतनमान आएगा, जहां उन्होंने कहा है कि फॉर्मूला के अंदर एक हाई लेवल में करेंसी होगी, जिसमें हर प्रकार के जो एक्सपर्ट हैं, जो ये फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, इसमें हर किस्म के एक्सपर्ट, मानव संसाधन विकास वाले और सभी एक्सपर्ट इसमें मिलाए जाएंगे। वो अपने अपने कवायद लगाए जा रहे हैं। तो और उन्होंने कहा कि जो आपका अभी वेतन है वो अगले 10 साल में कहाँ तक जाएगा, अगले 10 साल में कहाँ तक पहुँचेगा, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक्स कंडीशन,
टुडे एंड व्हाट विल बी योर इकोनॉमिक कंडीशन जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। तो उन सभी पे विचार करके बड़े एक्सपर्ट जो है वो कवायद लगा रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि इसी को हम बोर्ड पर समझते हैं कि किस तरह आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्या पे लेवल है, 7वें वेतन आयोग में क्या थी, एंड व्हाट विल बी इन 8th पे कमीशन। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है क्योंकि इसमें सभी ने कवायद लगाए हुए हैं कि 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में, मैक्सिमम एक्सपर्ट ने 2.28 से कवायद लगाए गए हैं, जिसमें एक्सपर्ट ने पूरा अच्छे से आंकलन किया है, अच्छे से कैलकुलेशन किया है। तो मैं अब बताऊंगा कि किसकी कितनी हो जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे 7वें पे कमीशन में। पे लेवल 1 में 41,000 से और बढ़ जाएगी आपकी 51,400 रुपये, यानी कि जिसकी 7वें पे कमीशन में 41,000 रुपये थी, 8वें पे कमीशन में 51,400 रुपये हो जाएगी। अब आते हैं हम पे लेवल 2 पे। पे लेवल 2 में 19,900 से स्टार्ट थी पे लेवल 2 में, यानी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट थे पे लेवल 2 में उनकी 19,900 से स्टार्टिंग थी और उनकी हो जाएगी 8वें पे कमीशन में 45,456 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। तो उनकी हो जाएगी 45,456 रुपये। ये किस में होगी? 8वें पे कमीशन में, जब फिटमेंट फैक्टर 2.28 से होगा। अगला आता है पे लेवल 3। पे लेवल 3 में हमारे आते हैं सिपाही, और जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी के सिपाही और इक्विवेलेंट रैंक ऑफ सिपाही। अब उसके अंदर क्या लिया गया है कि इनकी थी पे लेवल 3 में 21,700 रुपये स्टार्टिंग थी। अब उनकी पे लेवल 8 CPC में 2.28 से हो जाएगी 49,500 रुपये और इनकी लास्ट हो जाएगी 63,000 के समथिंग। मतलब मिनिमम 8वें पे कमीशन में हो जाएगी 49,500 से और मैक्सिमम आ जाएगी 63,000 रुपये तक। ये मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ पे लेवल 2 की, 3 की। अब पे लेवल 4 में कौन आते हैं? हमारे जो नायक हैं वो आते हैं पे लेवल 4 में। पे लेवल 4 की 25,500 थी 7वें वेतन आयोग में, और 8वें में हो जाएगी इनकी 25,500 से बढ़कर 58,000 रुपये। और ये नायक और इक्विवेलेंट रैंक, नायक और उनके बराबर, इनकी हो जाएगी 72,000 रुपये तक, यानी 58,000 रुपये स्टार्टिंग और 72,000 तक जाएगी। अगला पे लेवल 5 में आते हैं हमारे हवलदार। तो हवलदार की 7वें जो वेतन आयोग उसमें थी 29,200, अब उसकी हो जाएगी 66,600 रुपये, और इसमें आ जाएगी लास्ट में जो है 83,512 रुपये तक जाएगी, यानी मिनिमम 66,600 से शुरू होगी और मैक्सिमम 83,512 रुपये तक होगी। ये मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी, नॉट पेंशन। आई विल टेल यू आफ्टर पे। मैं पेंशन के बारे में बताऊंगा किसकी कितनी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं पे लेवल 5 में हवलदार हो गया। पे लेवल 6 में आते हैं हमारे नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार जो फिजिकल सर्विस है वो नहीं, ऑलरेडी कैप्टन, ये नायब सूबेदार नहीं, जो फिजिकल रैंक लेकर नायब सूबेदार आए हैं, गजेटेड अफसर में आते हैं, वो आते हैं पे लेवल 6 के अंदर। इधर से टेबल नहीं दिख रही होगी, मैं इधर हो जाता हूँ, यू कैन स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो नायब सूबेदार का पे लेवल 6 में आते हैं, उनकी थी 35,400, अब ये उनकी हो जाएगी 80,000 से 1 लाख रुपए। किस में हो जाएगी? पे इसमें 8th पे कमीशन में 2.28 के हिसाब से। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.28 भी रहा तब भी उनकी 80,000 से लेके 1 लाख तक चली जाएगी। आगे हम लेते हैं सूबेदार की। तो सूबेदार जो आते हैं हमारे, वो आते हैं पे लेवल 7 में, उनकी 44,900 थी और इनकी हो जाएगी 1,02,000 से लेके 1,28,000 तक। अगला है हम लेते हैं सूबेदार मेजर साहब की, पे लेवल 8 में।
तो इनकी थी 47,600 रुपये, वो बढ़ के हो जाएगी 1,08,000 रुपये से लेकर 1,36,000 रुपये तक। पे लेवल 9 जो है वो आर्मी में होता ही नहीं है, पे लेवल 10 में फिर ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल ए लास्ट थिंग कि सबसे अच्छा वेतन आयोग कौन सा रहा। शायद आप सबको जानते होंगे और मैं इसको विद ग्राफ दिखाऊंगा, टेबल दिखाऊंगा, सबसे अच्छा वेतन आयोग कौन सा रहा और इसके चेयरमैन कौन थे। तो साथियों, सबसे अच्छा वेतन आयोग आज तक जितने वेतन आयोग हुए हैं उसमें सबसे अच्छा छठा वेतन आयोग रहा और जिनको चेयरमैन थे BM श्री कृष्ण। उन्होंने अधिकारी और जवानों की मतलब जो असमानता थी उसको बहुत बराबर लाने की कोशिश की थी, इसीलिए अधिकारियों की कम और जवानों की उसमें सैलरी ज़्यादा बढ़ी थी। तो अभी जो चेयरमैन नियुक्त किया जा रहा है 8वें वेतन आयोग के लिए, यदि BM श्री कृष्ण हुए तो इनका बेस्ट पॉइंट ये है कि समानता लानी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहना है हमारे कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।